हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वॉन डी ग्राफ जनित्र। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट धारा विद्युत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉन डी ग्राफ जनित्र। तो इसको देखने से पहले हम इसका परिभाषा देख लें फ्रेंड्स कि वॉन डी ग्राफ जनित्र होता क्या है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, यह एक ऐसी मशीन है जो कुछ मिलियन वोल्ट की कोटि की वोल्टता उत्पन्न कर सकती है। तो फ्रेंड्स, वॉन डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जो कुछ मिलियन वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न कर सकती है। अब हम देखते हैं इसका सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा, खोखले चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके सिद्धांत में क्या कह रहे हैं कि यदि हम किसी खोखले चालक को आवेश देते हैं तो उसका जो पूरा आवेश है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, उसके अंदर में नहीं रहता। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स आगे, यदि एक बड़े गोलीय चालक खोल के भीतर संकेंद्रित छोटा गोला रखा है तो बड़े गोले पर कितना भी आवेश संचित क्यों ना हो जाए और यदि वह धनात्मक भी है तब भी भीतर वाला गोला सदैव उच्च विभव का होता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको आगे भी ड्राइंग में समझेंगे कि यदि किसी बड़े गोले चालक खोल है, यदि उसके भीतर संकेंद्रित छोटा गोला रखा है तो बड़े गोले पर हम कितना भी आवेश क्यों ना संचित कर दें, वह धनात्मक भी हो, तब भी भीतर वाला जो गोला होता है, छोटा गोला, वो सदैव उच्च विभव का होता है और छोटे गोले से बड़े गोले में विभव जो है मतलब आवेश ट्रांसफर होते रहता है। सिरे पर आवेश तो सर्वाधिक होता है। तो यदि कोई चालक है, उसके न्यूक्लियस सिरे पर अगर हम आवेश देते हैं फ्रेंड्स चालक में, तो वो सबसे ज़्यादा जो आवेश कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस सिरे के पास ही सबसे ज़्यादा आवेश यानी कि पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होगा वहाँ पे। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम ड्राइंग में देख लेते हैं कि ये कोई नुकीला सिरा है, यदि इसको हम आवेश देते हैं तो ये जो पूरा आवेश होता है वो संपूर्ण पृष्ठ पर फैल तो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पृष्ठ घनत्व कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, इसके नुकीले सिरे पर। यहाँ पे जो है इसके नुकीले सिरे के कारण पृष्ठ आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने अभी अभी देखा था कि यदि एक बड़े गोलीय चालक खोल के भीतर संकेंद्रित छोटा गोला रखा जाए तो बड़े गोले पर कितना भी आवेश क्यों ना संचित हो जाए, यदि वह धनात्मक भी है तब भी जो भीतर वाला जो गोला होगा उसका विभव सदैव उच्च होगा फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ पे जो ये छोटा गोला है, यहाँ पे जो विभव होगा वो सबसे ज़्यादा उच्च मतलब बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पे आवेश जो है फ्रेंड्स छोटे गोले से बड़े गोले में ट्रांसफ़र होता रहेगा, यहाँ पे उच्च विभव होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसका अंतर देख लेते हैं। यदि बड़े गोले की त्रिज्या जो है कैपिटल आर तथा छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो दोनों गोलों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आवेश बड़े गोले का आवेश और छोटे गोले का आवेश है प्लस स्मॉल क्यू है फ्रेंड्स, और यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो आइए हम इस दोनों गोलों के बीच का विभवांतर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने बोला है कि जो छोटा गोला है वहाँ पे उच्च विभव है और यहाँ पे आवेश भी ज़्यादा है, जिससे कि यहाँ से आवेश जो है बड़े गोले में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वी आर माइनस वी कैपिटल आर। तो यहाँ पे जो V लिखा है फ्रेंड्स वो यहाँ पे विभव को दर्शा रहा है। हमने यहाँ पे क्या कहा था, उच्च विभव यहाँ पे छोटे गोले में है और यहाँ पे निम्न विभव है, तो उच्च विभव माइनस निम्न विभव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वही लिखा है हमने, V स्मॉल आर माइनस V कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 कोष्टक में 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों गोले के बीच का विभव 0 है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो हम देखते हैं इस विभवांतर के कारण आवेश छोटे गोले से बड़े गोले पर ट्रांसफ़र होता है। तो फ्रेंड्स, उच्च विभव से निम्न विभव में भी ट्रांसफ़र होगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि छोटे गोले से जो आवेश है वो बड़े गोले में ट्रांसफ़र होगा। फाइनली अब हम देखेंगे वॉन डी ग्राफ जनित्र का ड्राइंग फ्रेंड्स कि वॉन डी ग्राफ जनित्र होता कैसे है। तो यहाँ पे हमने ये ड्राइंग बना रखा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एक विद्युत रोधी स्तंभ। तो फ्रेंड्स, ये जो है विद्युत रोधी स्तंभ है। यहाँ पे हम बना लेंगे एक गोलीय चालक। ये ले फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गोलीय चालक बना हुआ है। यहाँ पे जो घिरनी है, यहाँ पे 2 घिरनी, और ये घिरनी फ्रेंड्स मोटर चलित है, यानी कि मोटर से घुमाएंगे हम इस घिरनी को। और यहाँ पे हमने लगा रखा है एक धात्विक आवेश को लाता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी है एक धात्विक पृष्ठ, ताकि यदि हम यहाँ से आवेश देंगे तो ये
जो है विद्युत रोधी पट्टा जो आवेश लाता है या देता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये विद्युत रोधी पट्टा लगा हुआ है, उसी की सहायता से यहाँ पे आवेश जाएगा और यहाँ से ये जो आवेश छोटे गोले से बड़े गोले में ट्रांसफ़र होता रहेगा। और इसको हमने भू संपर्कित धातु आधार पर यहाँ पे बना लिया है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इस कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे हमने लगाया है धात्विक ब्रश जो स्रोत से आवेश लाता है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, हमने सिद्धांत में भी पढ़ा था कि नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे ये जो नुकीला सिरा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आवेश का तूफान हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा आवेश हो जाएगा तो ये जो है आवेश धात्विक ब्रश से जो आवेश यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स इस घिरनी में, और इस घिरनी में इस धात्विक पट्टा जो है विद्युत रोधी जो पट्टा है वहाँ से ये आवेश जाएगा ऊपर। और यहाँ पे जब ये आवेश जाएगा तो इसकी सहायता से यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी जो धात्विक ब्रश लगा हुआ है फ्रेंड्स, उसी की सहायता से छोटे गोले से जो आवेश है वो बड़े गोले में, यानी कि ये जो गोली चालक है इसमें ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही इसका कार्यविधि है कि यदि हम यहाँ से जो धात्विक ब्रश से इसको हम आवेश देंगे तो यहाँ पे आवेश का तूफान हो जाएगा, और इस आवेश से यहाँ पे मोटर चली जो घिरनी है इसको हम मोटर की सहायता से घुमाते हैं तो इस घिरनी में आवेश जाएगा, और जो पट्टे की सहायता से यहाँ ऊपर आवेश जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ से जो है यहाँ पे भी धात्विक ब्रश लगा हुआ है, तो इस धात्विक ब्रश की सहायता से यहाँ पे आवेश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो छोटे गोले से आवेश जो है धात्विक ब्रश की सहायता से बड़े गोले, और यहाँ पे जो आवेश है फ्रेंड्स वो सिर्फ गोलीय सतह जो है यहाँ पे गोलीय चालक जो है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर ही संपूर्ण रूप से फैला रहेगा, लेकिन अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। और हमने अभी अभी देखा है कि ये जो छोटा गोला है फ्रेंड्स ये उच्च विभव का होता है, और ये जो बड़ा गोला है वो निम्न विभव का होता है। यहाँ पे आवेश सर्वाधिक रहेगा और यहाँ पे निम्नतम आवेश रहेगा फ्रेंड्स। तो यही है इसका कार्यविधि। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स आगे कि इस प्रकार 6 से 8 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी सहायता से 3 × 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। तो फ्रेंड्स, इस वॉन डे ग्राफ जनित्र जो है इसकी सहायता से हम 6 से 8 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं, और इसकी सहायता से 3 × 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसके वॉन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग देखते हैं कि इसका हम क्या उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उपयोग उच्च वोल्टता उत्पन्न करने के साथ साथ इसका उपयोग आवेशित कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि के लिए भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो उपयोग है फ्रेंड्स वॉन डे ग्राफ जनित्र का वो उच्च वोल्टता उत्पन्न करने के साथ साथ जो है वोल्टता तो उत्पन्न करते हैं, साथ साथ इसका उपयोग हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और नाभिकीय भौतिकी में अध्ययन में उपयोगी है फ्रेंड्स ये वॉन डे ग्राफ जनित्र। अब हम देखेंगे इसकी हानियाँ क्या क्या है। इसका दोष या हानि बोल दो, एक ही बात है। हम देखते हैं हानि। उच्च विभव के कारण खतरनाक हो जनित्र है वो बहुत ज़्यादा विभव है, इसमें मतलब उच्च वोल्टता होती है फ्रेंड्स, इसमें तो उच्च विभव खतरनाक होता है, और बड़ा आकार होने के कारण यह असुविधाजनक है। तो फ्रेंड्स, ये जो वॉन डे ग्राफ जनित्र होता है वो बड़े आकार में होता है, जिसको लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए ये जो है असुविधाजनक होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।